नमस्कार दोस्तों। अभी कल मंगलवार के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है ये जान लेते हैं। अभी कल मैंने जैसे ही बता दिया था कि निफ्टी 24,900 का एक रेजिस्टेंस निफ्टी को फेस करना पड़ेगा। तो आज आपने इसे देखा होगा कि निफ्टी 24,900 तो छोड़ ही दो, 24,800 से ही रिवर्स हो गया है। और मैंने कल के ही वीडियो में बता दिया था कि 24,600 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डाटा बना हुआ है। इसके कारण निफ्टी को एक बार ये लोग ऊपर की तरफ लेके गए 24,650 तक, और यहाँ पर 24,650 के आसपास इसकी क्लोजिंग करवाई गई। तो अभी जानते हैं कल के दिन में निफ्टी में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 24,500 ये एक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ जैसे ही निफ्टी को 24,700 की लेवल निफ्टी जैसे ही क्रॉस करेगा तो ऊपर का एक विंडो निफ्टी में 24,800 और उसके बाद में 24,900 तक का दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये कल के डेट में ये नामुमकिन है। वो क्यों? वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 24,750 के ऊपर एक कॉल राइटर जो है वो 38 लाख का है, और उसके सामने जो पुट राइटर है वो 21 लाख का खड़ा है। तो जैसे ही निफ्टी 24,750 क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो निफ्टी को एक रेजिस्टेंस या फिर एक साइड में जो सेलर है वो नीचे की साइड में ढकेल सकते हैं। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। अभी ये मैं आपको बता दूं कि आज जो 24,600 से मार्केट को थोड़ा ऊपर क्यों उठाया गया, तो उसके पीछे का एक रीजन था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आ गए हैं। अक्टूबर महीने में ये जो आंकड़े थे ये 2.36% थे। अभी नवंबर का जो इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो 1.89 है। मतलब जो इन्फ्लेशन जो परसेंटेज है वो घट गया है। इन्फ्लेशन का आंकड़े को ये मार्केट ने पॉजिटिव ले लिया है, ऐसा मेरा मानना है। तो भी जानते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी के बारे में, मैंने जैसे ही कल के वीडियो में भी बता दिया था कि बैंक निफ्टी जैसे ही 53,200 से ऊपर रहेगा तो ही बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी में मैंने जैसे ही कल के वीडियो में बोल दिया था कि 53,400 ये एक यहाँ पर एक तगड़ा डाटा बना हुआ है। तो 53,400 में जो डाटा बना हुआ है ये 5 लाख का इस साइड में कॉल राइटर है, और सेम 5 लाख का ही पुट राइटर इसमें ही खड़ा है। तो ये जैसे ही इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया तो बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर की साइड मूव कर गया। उसके बाद में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इन्होंने 53,500 के आसपास करवाई है। तो अभी जानते हैं कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी में 53,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे साइड में है, जो कि वहां पर जो 4 लाख का एक पुट राइटर है उसके सामने 2 लाख का एक कॉल राइटर है। तो यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ रहा है। तो और ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में बना हुआ है ना, वो है 53,800 का। जैसे ही बैंक निफ्टी 53,800 काटेगा तो ऊपर की साइड में एक 54,000 वाला मुंह दिखाई पड़ेगा। तो अभी हमने आज हमारे ट्रेडर को कौन सा कॉल दिया था, तो उसके बारे में बात करता हूँ कि हमने हमारे ट्रेडर को जो दिया था वो कॉल दिया था, वो प्रेस्टीज प्रेस्टीज स्टेट लिमिटेड। अभी हमने इसको 1800 से लेने की सलाह दी थी, 1800 के ऊपर। तो जैसे ही हमने प्रेस्टीज में एक रैली दिखाई पड़ी 1800 के ऊपर, तो हमने इसका जो एक प्रीमियम सजेस्ट किया था वो 49 से 50 से सजेस्ट किया था, और उसका ऊपर का टारगेट हमने दे के रखा था 70 to 75। तो आज आप देख सकते हो कि इसका जो ऊपर का जो टारगेट है प्रेस्टीज का,
वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसमें जाके देख सकते हो कि प्रेस्टीज इंडस्ट प्रेस्टीज रियल एस्टेट में क्या हुआ है। तो इसमें एक आप ऊपर की साइड में प्रेस्टीज एस्टेट में ऊपर की साइड में एक जो 49,000 49 से इसका प्रीमियम 70 तक चला गया है। और दूसरा मैंने वही रियल एस्टेट का स्टॉक दिया था, लोढ़ा लोढ़ा माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड। इसका भी मैंने 1460 से लेने की सलाह दी थी। अभी आप देख सकते हो कि 1469 पे ये क्लोज हो गया है। तो ये मैंने लेने की सलाह क्यों दी थी कि यहाँ पर मुझे एक 25 लाख का बायर खड़ा हुआ दिखाई दे पड़ रहा था, और वो बाद में वो बायर 63 लाख का बन गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।